बच्चों, आज का क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अ टीवी टावर स्टैंड vertically on the bank of the river from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevations of top of the tower is 60 degree from a point 20 meters away from this point on the same bank. The angle of elevations of top of the tower is 30 degree. अब आपको इस क्वेश्चन में फिगर भी दे रखा है। सी फिगर को देखिए, आप स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द रिवर। हमें हाइट फाइंड करनी है और उसकी चौड़ाई फाइंड करनी है, विड्थ फाइंड करनी है। ठीक है, तो मान लिया कि मेरे पास एक टीवी टावर है। ठीक है, ये एक टीवी टावर है। अब इस टीवी टावर से स्टैंड ऑन द वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। ठीक है, एक बैंक ऑफ द रिवर है। ठीक है, और उसके बाद क्या दे रखा है इसने, अब ये बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 60 डिग्री एंड फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, और कितना बैंक बना रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से कितनी डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे डिग्री का बन रहा है आपका कितना, 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मुझे देखिए 20 मीटर दे रखी है। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, वो कितनी डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, आपको एक फिगर दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आप इसको अपने मन से ए लाइट कर ले, इसको बी लाइट कर ले, इसको सी लाइट कर ले, उसको कितना लाइट कर ले, डी लाइट कर दे। तो सबसे पहले हमें इसकी हाइट इसकी क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है और इसकी विड्थ फाइंड करनी है। इसकी विड्थ को मैंने x मीटर मान लिया। ठीक है, तो विड्थ ऑफ द रिवर मतलब क्या नाम है, रिवर की चौड़ाई फाइंड करनी है और टावर की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, इसको चीज को आपको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमने देखा कि यार क्वेश्चंस में हमारे पास दो चीज दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं भाई, आपने क्या मान रखा है, टावर की हाइट कितना मान लिया, हाइट ऑफ द टावर, हाइट हाइट ऑफ टावर बी x मीटर एंड width of the river बी x मीटर। ठीक है, अब दो ट्राइंगल दे रखे हैं, दो ट्राइंगल से करते हैं। इन ट्राइंगल, मेरे को एक ट्राइंगल दे रखा है, एक बार ए बी सी। सो मैं एक ट्राइंगल कंसीडर करूंगा ए बी सी, और यहाँ पे आपको पता ऑलरेडी 90 डिग्री एंगल बनता है। तो ए बी सी इज रिलेशन टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे कितना दे रखा है, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है, और बेस कितना है इसका, बीसी है। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और ए बी कितना है इसका h, और बीसी कितना है इसका x। इसी जब 1 ऐड करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3h इज इक्वल टू x आ गया। ठीक है, इसको आप फर्स्ट फ्लैट कर लेंगे। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं हम, इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल क्या लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी में। अब इन ट्राइंगल ए बी डी में इस रिलेशंस ऑफ tan 30 डिग्री, tan 30, मैंने आपको पहले बोला था इसमें tan का बहुत काम है भाई। tan को अच्छे से याद कर लो या तो टेबल सीख लो। ठीक है, टेबल सीखना वैसे आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि टेबल सीख जाओगे तो आपको 11th में 12th में स्टार्ट क्वेश्चन बहुत मिलने वाले हैं। मैथ में रहोगे तो भाई स्टार्टिंग tan थीटा, ट्रिग्नोमेट्री तो हर जगह मिलने वाली है। तो इससे अच्छा आप उसको कंपटीशन एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वहां पे आपको tan थीटा की वैल्यू ध्यान नहीं रहेगी। तो इससे टेबल आप बनाना सीख जाओगे तो उसको आपने 5 मिनट बनाया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब tan 30 दे रखा है, तो tan 30 की वैल्यू जो है आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर आपका AB दे रखा है, बेस दे रखा है, आपको BD दे रखा है। ठीक है, tan 30 की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AB दे रखा है, AB दे रखा है आपको h, और BD देखिए, BD किससे मिलकर बना है भाई, BC प्लस CD से मिलकर बना है, BC प्लस CD से मिलकर बना है। एंड 1/√3 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ए बी आपने h लिख दिया, और BC जो देखा, BC तो आपका x है, और CD जो है वो आपका कितना है, 20 है। ठीक है, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो √3h इज इक्वल्स टू x प्लस कितना आएगा, 20, और h इज इक्वल्स टू x प्लस 20 अपॉन √3 हो जाएगा। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी h की वैल्यू हमने निकाल रखी है, क्यों ना ऐसा करें, हम यहाँ पे भी h की वैल्यू निकाल दें। जब हम यहाँ पे भी h की वैल्यू निकालते हैं तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x अपॉन √3 आएगा कि नहीं आएगा, x यहाँ पे जब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x अपॉन √3 आएगा। इसको ढड़ मान लो, मान लो √3xh है ना, तो हम, और यहाँ पे भी देखिए हमारे पास कितना था, हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा भाई, √3h आ जाएगा।
तो √3h इज इक्वल्स टू x प्लस 20, h इज इक्वल्स टू x प्लस 20 अपॉन √3। ठीक है, अब इसको हम सेकंड राइट कर लेते हैं, ये वाली इक्वेशन हमारी सेकंड होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से h की वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो √3x इज इक्वल्स टू x प्लस 20 अपॉन √3। वन ऐड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, √3 कितना आएगा आपको पता है, √3 कितना हो जाता है, √3 कितना आ जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 20 एंड 3x प्लस का x आ गया, माइनस का x हो गया, इज इक्वल्स टू 20, 3x और x कितना जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 20, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 20 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। तो ये रिवर की क्या आ गई, चौड़ाई आ गई, रिवर की क्या आ गई, चौड़ाई आ गई, 10 मीटर क्या आई, रिवर की चौड़ाई आई। हमें हाइट भी फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू को मैं फर्स्ट में पुट कर दूंगा। ठीक है, x की वैल्यू को वहां पुट कर दूंगा, फर्स्ट में पुट कर दूंगा। तो यहां लिख देते हैं इसको, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको पुट कर देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू को जब मैं फर्स्ट में पुट करूंगा तो √3x इज इक्वल्स टू h। सो √3x की जगह पे कितना रखूंगा, x की जगह पे मैं रख दूंगा 10, तो 10 इज इक्वल्स टू x, आंसर आ जाएगा 10√3 मीटर इज इक्वल्स टू h। तो ये आपकी टावर की हाइट भी आ गई और ये रिवर की क्या आ गई, चौड़ाई भी आ गई, ब्रेड्थ भी आ गई। ठीक है।